गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स पहला चैप्टर का। उसमें हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं कि F बराबर r/2 जो सिद्ध करते हैं वह किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं आपतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या यानी r तथा फोकस F के बीच संबंध क्या है। तो यही संबंध है F बराबर r/2। अब उससे पहले हम एक आपतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ देखिए हम बना चुके हैं। L और M एक आपतल दर्पण है, ठीक है, और P और X एक प्रधान अक्ष है, या हम कह सकते मुख्य अक्ष है इनका। और मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जो AB बिंदु B पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात वो फोकस से होकर क्या परावर्तित हो जाती है। तो उसके बाद हम B और C पर एक लंब डालें और अभिलंब जिनको कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दर्पण का यह ध्रुव हो गया। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच हमें संबंध देखना। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लिखते हैं F, यहाँ से यहाँ तक हम इनको R लिखते हैं। अब इसी के बीच देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि जो हमने यहाँ किए हो उसी को यहाँ हम लिख चुके हैं कि माना L और M एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष P और X के समांतर AB एक प्रकाश किरण बिंदु B पर क्या होता है, आपतित होती है। और दर्पण से, ये जो दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराए और परावर्तन के पश्चात तो वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से परावर्तित होती है। मुख्य अक्ष से यहाँ से परावर्तित होती है या गुजरती है, हम कह सकते हैं। प्रधान अक्ष P अक्ष पर बिंदु B से C पर BC लंब डाला। प्रधान अक्ष P अक्ष पर मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C और स्थित है। ये दोनों सब क्या है, स्थित है यहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र। चित्र से हम देखते हैं तो चित्र में हम यहाँ देखते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वह PC, कहने का मतलब आप यहाँ से देखिए P और C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिखते हैं, R, और PF, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F लिखते हैं। तो हम यही चीज लिखे हैं यहाँ कि वक्रता त्रिज्या यानी P और C माइनस R है। अब ये माइनस R क्यों लिखे, तो हम आपको पीछे बता चुके हैं चिन्ह परिपाटी में। तो चिन्ह परिपाटी में जैसे कि हम अवतल दर्पण के सामने रखे किसी भी वस्तु को, यानी यहाँ से ध्रुव से हम इधर की ओर नापेंगे तो माइनस में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें वक्रता त्रिज्या हमारे ध्रुव से क्या है, लेफ्ट साइड है, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। फोकस दूरी भी यहाँ क्या है, P और F, ये भी माइनस में हो गया। आपतन कोण की बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे आपतन कोण में भी जस्ट देखिए परिभाषा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण। आपतित किरण क्या हो गया, AB, और कोण बन रहा है यहाँ C, तो AB और C जो बन रहा है ये कोण I, ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, और परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तन कोण हमारे लिए क्या हो जाएगा, CBF, यानी ये कोण आ जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, और हम एक चीज देखते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, कौन सी नियम से, परावर्तन के नियम से। यहाँ पे हम कोण I बराबर कोण R लिखे हैं परावर्तन के नियम से। इस तरह से हम एक चीज और देख सकते हैं क्या, इस चित्र में जब चित्र से ही हम देखते हैं तो हम एक चीज और इनको समझ सकते हैं क्या, कि हमारे पास ये जो कोण है A B और C, और एक दूसरा ABC जो एक कोण है, हम कह सकते हैं त्रिभुज है, जो भी कहेंगे कोण कहेंगे। और उसके बाद BC और F, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में एकांतर अंतःकोण से बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण I कह सकते हैं, ये एकांतर कोण से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख चुके हैं कि ABC बराबर है BCF के एकांतर कोण से, कोण I बराबर कोण R। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, उसके बाद हम देखते हैं, अतः आप देखते हैं त्रिभुज CBF में आप देखिए त्रिभुज C और B और F, यानी कोण जो हमारा हो गया, कोण ये आ गया CBF में, और बराबर है BCF, यानी दोनों कंडीशन में हम अगर इनको देखते हैं तो हमें देखने पता चलता है कि ये दोनों आपस में बराबर है।
अगर ये दो कोण आपस में, किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए हम लिखे हैं ये CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा आपस में क्या होता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ लिख चुके हैं BF बराबर हो जाएगा FC या CF दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ क्या देख सकते हैं, देखिए फिर से, तब हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ इतना हम हो गया, तो हम कहते हैं कि यदि बिंदु B जो हमारा ये है, बिंदु B दर्पण के ध्रुव यानी P के नज़दीक हो, अगर इनको इधर लाया जाए और नज़दीक लाया जाए तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, तब BF बराबर हो जाएगा PF, यानी BF बराबर हो जाएगा P और F, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अर्थात अगर हम PF बात करें, P और F बात करें तो क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, F और C, तब ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ फिर से देखें तो यहाँ जो हम यहाँ लिखे हैं कि PC बराबर, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक की दूरी, हमें देखना इन दोनों के बीच के संबंध, तो PC बराबर क्या हो जाएगा, इनको दो भाग में लिख सकते हैं, PF और प्लस लिख सकते हैं F और C, ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं कि PC बराबर कि PF और प्लस ये जो FC है, FC, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, FC को हम यहाँ से PF लिख सकते हैं। देखिए FC को यहाँ से हम PF लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे हम FC की जगह पे हम PF लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब मैं इनको हम पहले से मान चुके हैं, PC को हम यहाँ पहले से ऑलरेडी मान चुके हैं, देखिए -8 और PF को -F, तो हम यही चीज़ हम यहाँ रख देते हैं कि इनको -8 और इनके लिए -F और इनके लिए भी -F। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, -8 और ये दोनों जोड़ेंगे तो -2F, और माइनस कर देंगे R बराबर 2F, और या इसलिए लिखेंगे F बराबर R/2 जो हमारा प्रूव होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी गोलीय दर्पण का जो फोकस होता है वो उनकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इन्हें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक जितनी बार होगा इनको प्रयास कीजिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।